तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेराजोसिन के बारे में। अब बात करेंगे भाई इसके यूजेस फ़ायदे के बारे में और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या डोसेज है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। तो सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में जो शुरू से लेके आखिरी तक बनाए रहिएगा। तो दोस्तों ये जो टेराजोसिन है ना, ये एक सॉल्ट नेम है, एक जो है केमिकल नेम है। अब इस जो है टेराजोसिन को बहुत सारी जो है कंपनियां या बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं। और जैसे कि हाइड्रिन हाइड्रिन बहुत ही फेमस ब्रांड है, एबॉट कंपनी का है, ये काफ़ी ज़्यादा चलती है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, हम किसी भी कंपनी की ले सकते हो। अब दोस्तों ये जो टेराजोसिन है ना, ये 1 mg, 2 mg और 5 mg इनमें मतलब तीनों वेरिएंट में अवेलेबल है। तो भाई अब इसके बात करते हैं यूजेस के बारे में। इसके यूज़ क्या है, कौन कौन लोग जो है इसको ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेडिसिन है आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है उसमें ये मेडिसिन दी जाती है, जिसको आप हाइपर टेंशन बोलते हो। अब ये जो मेडिसिन है ना, अल्फ़ा ब्लॉकर मेडिसिन है, उसकी श्रेणी में ये मेडिसिन आती है। अब देखिए इस मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अब हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो आपको हार्ट से संबंधित जो है दिक्कत हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट जो है स्ट्रोक, इसके अलावा एंजाइना, सीने में दर्द, इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है देते हैं खाने के लिए, लेने के लिए। अब इसके अलावा एक और इसका यूज़ है, वो है प्रोस्टेट के लिए, जो कि आदमी लोगों में जो प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से ओल्ड एज में होती है प्रोस्टेट की, जिसको आप BPH भी बोलते हो। तो उसमें भी इस मेडिसिन को चलाया जाता है। हालांकि उसमें इसका जो असर है कम रहता है, लेकिन फिर भी उसमें भी ये यूज़फुल मेडिसिन होती है। इसके अलावा ये जो है आपकी किडनी को डैमेज होने से ही बचाती है। तो देखिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो किडनी खराब हो सकती है, किडनी फेल भी हो सकती है। तो ये बात आपको इधर समझना है। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो केवल हार्ट में ही दिक्कत होगी, ऐसा नहीं, किडनी में भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों में ये मेडिसिन काफ़ी जो है टेराजोसिन असरदार होती है और दी जाती है। अब ये काम कैसे करती है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये क्या करती है कि आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं उनको डायलेट कर देती है। ये जो ब्लड वेजल्स जो होती है ना, उनको थोड़ा सा वाइड कर देती है, जिससे कि क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, कहीं अटकेगा नहीं, कहीं रुकेगा नहीं। और कहीं ब्लड रुकेगा नहीं तो आपको जो है ये हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपका हार्ट होता है ना, वो ब्लड को ईजिली पंप कर सकता है, उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो हार्ट में दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से जो आपकी ब्लड वेजल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनको ये डायलेट कर देती है, थोड़ा सा चौड़ा कर देती है, जिससे कि आपका ब्लड सही तरीके से पूरी बॉडी में घूम सके। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो कुछ काम है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब बात कर लेते हैं भाई डोज के बारे में, इसके क्या क्या डोज हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ रहता है। तो उसके लिए जो है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो चेक करेंगे। और एक दिन में चेक नहीं होगा, कई दिनों तक चेक करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर एक एवरेज जो है रीडिंग निकाली जाएगी कि भाई आपका ब्लड प्रेशर इतना रहता है, तो उस हिसाब से डोज रहते हैं। फिर डॉक्टर आपको 1 mg भी देंगे, 2 mg भी, 5 mg में। तो जनरली ये मेडिसिन जो है 1 mg और 2 mg स्टार्टिंग में डॉक्टर देते हैं। तो और इसको जो है एक दिन में लगभग एक ही बार लेना होता है। और ज़्यादा जैसे बीपी बढ़ा हुआ होगा तो फिर 2 mg, और बढ़ा है तो 5 mg, ऐसा जाना होता है। और इसको एक दिन में एक ही बार लगभग जो है लेना होता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में डॉक्टर 2 बार भी बोल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो है एक दिन में एक ही बार का इसका डोज है। और इसको कुछ भी खाने के बाद लेना होता है, और पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए इधर अगर डॉक्टर आपको प्रोस्टेट के लिए देते हैं ना, तो प्रोस्टेट में इसका सही समय जो लेने का होता है वो है रात का। प्रोस्टेट में अगर रात में लेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाकी देखिए बीपी की अगर कोई शिकायत है तो बीपी में तो जनरली जो है आप जो दिन का जो खाना खाते हैं, लंच जो करते हैं, उसके बाद लें तो बेहतर रहेगा। अब इस प्रकार से भाई इसको कुछ डोसेज होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कौन कौन ले सकते हैं, तो मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, बाकी बच्चों के लिए नहीं है, और प्रेगनेंसी में भी इसको नहीं दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट में आपको जो है चक्कर जैसा लग सकता है, हेडेक हो सकता है, आप जो है थोड़ा सा लेज़ी फील करेंगे, या फिर लो एनर्जी जैसा फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि भाई थोड़ी सी ताकत की कमी है, स्टेमिना की कमी है, वीकनेस जैसा फील करेंगे। इसके अलावा आपकी जो हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, नोज़िया टाइप लग सकता है। तो इस टाइप से इसके जो है आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इधर जो है कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इस टाइप से ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। हाँ, डॉक्टर से सलाह करें, अगर कोई डॉक्टर देते हैं तो बात अलग है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी मेडिसिन ले लेते हो जो कि ब्लड प्रेशर कम करती है, तो इसमें क्या होगा कि आप ये भी ले रहे हो और दूसरी भी ले लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो में जा सकता है, कम हो सकता है। इसलिए इस टाइप से मेडिसिन नहीं लेनी है। बाकी कोई दूसरी मेडिसिन आपकी चल रही है, जैसे कि डायबिटीज़ की, एंटीबायोटिक,
इसके अलावा जैसे कि आपकी कोई मल्टीविटामिन की, कैल्शियम की, थायराइड की, ये सभी ले सकते हैं, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए जो है आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अब इधर रिज़ल्ट कब तक मिलेगा? तो रिज़ल्ट जो है दोस्तों आपको मैं बोलूँ ना तो एक ही दिन में मिल जाएगा। आप एक दिन खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर ही देखना नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहता है। अब कब तक लेना है तो ये डिपेंड करेगा आपके ब्लड प्रेशर पे। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो फिर तो भाई लंबे समय तक या फिर हो सके तो आपको जो है ज़िंदगी भर भी इसको लेना पड़ सकता है। तो वो आपको थोड़ा जो है डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और समय समय पर जो है ब्लड प्रेशर आपको चेक कराते रहना पड़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है। हालाँकि जिनको बीपी की शिकायत हो जाए तो फिर थोड़े से चांसेस कम होते हैं कि उनका बीपी नॉर्मल रहे। अब देखिए इसके साथ-साथ कुछ एडवाइस दूँगा जो कि आपको फॉलो करना है, इसका आपको अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो। जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ऑयली, बाहर का खाना-पीना सब बंद करें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज के अलावा देखिए आप वॉकिंग ये सब भी कर सकते हैं। इसके अलावा वज़न वगैरह को कम करना है, वज़न बढ़ा हुआ रहता है। तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं तो अच्छा रहता है। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। एटलीस्ट आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। और वज़न को कम करना ज़रूरी है और स्ट्रेस से बचना है और एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे और साथ में इस टैबलेट को लेंगे तो आप देखना कि बहुत ही जल्दी और अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।